अम्मा बाद। मैं एक जगह गया तो पेशावर में मेरे साथ कुछ मुखलिसीन भी थे। अंदरून लाहौरी दरवाजे कहने लगे हमारे यहाँ से एक बंदा गया, सफर किया, उसके पास फन था घोड़े के नीचे जो नाल लगते हैं लोहे के, जिन्हें इंग्लिश में हार्स शूज कहते हैं, उसके पास वो फन था, वो बनाता था। उस दौर में खच्चर घोड़े इनका दौर था और अंग्रेज की बहुत ज्यादा खच्चर घोड़े होते थे, लोगों के होते थे, सारे जरिए सवारियों के भी, मिट्टी निकालने, मलबा निकालने, डालने, सामान उठाने, चीजें, यही घोड़े खच्चर गधे होते थे। उसके पास नाल बनाने का फन था। रोजाना 1 तोला सोना बनाता था, यानी खरीदता था। इतना उसका कारोबार था। रोजाना उस दौर में 1 तोला सोना खरीदता था। इतना फन था और लोग उसके पास फन सीखने के लिए जाते थे और वह किसी को करीब नहीं आने देता था। उससे सिर्फ फन सीखने जाते थे। दूर दूर से सफर करके उसके पास नाल बनाने का फन था। कहा हमारे यहां अंदरून शहर में पहले बिच्छू बहुत ज्यादा होते थे, तो कोई भी इमारत गिरती थी उससे बिच्छू निकलते थे। हमारे यहां एक मजदूर था, तो वो कंधे पे टोकरी उठाता था, कंधे पे सामान की, मलबे की, ईंट रोड़े, मिट्टी वगैरह कंधे पे उठाता था। और जो बिच्छू भी निकलता था उसको हाथ से पकड़ के टोपी के नीचे रख लेता था। जितना खतरनाक बिच्छू होता था, हाथ से पकड़ता था, सर की टोपी के नीचे रख लेता था, टोपी के नीचे इकट्ठा करता रहता था बिच्छू। कह रहे हम बच्चे थे, हमने एक दफा शरारत की कि इसकी टोपी के नीचे से बिच्छू हटाएं। एक छड़ी ली तो जाते जाते उसकी छड़ी जो ऐसे मारी, टोपी हटी तो सारे बिच्छू नीचे गिर गए। तो कहा उसने अपनी टोकरी रख दी, हमें बुरा भला कहा, बिच्छू इधर उधर जाने लगे। उसने एक लकीर खींची, उस लकीर की तरफ सारे बिच्छू आ गए, इधर उधर जो भी गए थे आ गए। उनको टोपी में डाल के फिर सर पे रख के फिर अपना काम किया। लोग फन सीखने जाते थे कि 1 तोला सोना रोज खरीदता था, इतना पैसा था, उससे लोग फन सीखने जाते थे। 1 तोला सोना बनाने का फन, ये 1 तोला सोना रोज बनाना है। रोज ये बनाने से मुराद रोज खरीदना है। इतने उसके पास पैसे और माल होता था, इतना पैसे और माल होते थे। रमजान की जो मुबारक घड़ियां हैं, ये 1.25 मन तोला, 1.25 मन सोना बनाने की रोज की घड़ियां। हरमल, परमल, से पत्ती, ये सोना बनाने का नुस्खा बता रहा हूं। हरमल, परमल, से पत्ती, धड़ी तांबे के ऊपर एक रत्ती, एक धड़ी, धड़ी कहते हैं 5 किलो तांबे के ऊपर इसकी एक रत्ती डालो तो सारा तांबा सोना हो जाए। बस ये नुस्खा है बेहतरीन। नुस्खा याद ना रहे फिर बता दूं, सोना बनाने का नुस्खा, सोना बनाने। जैसे हाफिज साहब आपको रब्बू मिले हैं ना, हाँ, हरमल, परमल, से पत्ती, धड़ी तरामेते हिक रत्ती, बस एक रत्ती डालो, 5 किलो तांबा रंगा जाएगा और सारा सोना ही सोना होगा। हर चेहरा खुश है, हर चेहरा खुश है। उसने कहा
फकीरा बड़े अरसे के बाद उन्हें राज बताया है। तस्बीह खाने में ना लोग दूरबीनें लगाते हैं, आ कहां से रहा है, ये है हर मल पर मल से पत्ती ये है। एक तरफ कहते हैं होबते अतोब किताबा ना पाई, कीमिया दी बूटी किसे पट ना भी खाई। लखा जोगिए हारे सारे चपा के खे, खे कहते हैं राख को। बहुत लाखों जोगी हार गए, सर में राख पड़ी और कुछ भी हासिल ना हुआ कि जी सोना बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको 1.25 किलो 1.25 मन सोना रोज बनाने का एक नुस्खा बताता हूं। 1.25 मन, जिस तरह उस बंदे के पास, हां कहा वो मेरठ में था, मेरठ में चला गया, पिशावर से मेरठ में चला गया और मेरठ में जाके घोड़ों के नाल बनाना का फन जानता था और रोज 1 तोला सोना खरीदता था। मैंने पूछा उस दुर्वेश से, हमारे बाबा जी यहां बैठे हैं, वो भी साथ बैठे थे, छोटी छोटी गंडेरियां खा रहे थे हम, छोटी छोटी गंडेरियां नरम नरम, और वो बातें सुना रहे थे। मैंने पूछा उस 1 तोला सोना बनाने वाले के पास तो बड़ा सोना होगा? कहा सब मिट्टी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो मैं आपको फार्मूला आज बता रहा हूं, टोटका बता रहा हूं, ये कभी मिट्टी नहीं होगा। ये नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल इंशाल्लाह चलेगा और नस्लें आबाद और शाद होंगी और ये सोना नस्लों में चलेगा। वो सोना है सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे की कबूलियत की घड़ियों को कैश करना और सारी उम्र ऐश करना। कबूलियत की घड़ियां कौन सी हैं? कौन से लम्हे ऐसे हैं जिनमें कबूलियत अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है? कौन से औकात ऐसे हैं जिसमें कबूलियत अल्लाह ने पोशीदा रखी है? कौन से लम्हे, कौन सी घड़ियां, कौन से औकात जिनमें अल्लाह ने कबूलियत को छुपा के रखा हुआ है कि बंदा जो मांगे सो मिले, जो मांगे सो मिले। वो कबूलियत की घड़ियां कौन सी? ऐन सहरी के वक्त कबूलियत की घड़ियां हैं। जो सहरी का वक्त है ये कबूलियत की घड़ियां हैं और इस वक्त ऐन कबूलियत, ऐन कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत। इफ्तार का वक्त कबूलियत की घड़ियां। जब मुअज्जिन अजान दे, अजान के बाद कबूलियत की घड़ियां। अजान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है, अजान हो गई, अभी इकामत होके जमात खड़ी होनी है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। इस दौरान में दुआ मांगे कबूल होती है। और जब मुकब्बिर तकबीर कहता है और सफ़ें दुरुस्त हो रही होती हैं, ये थोड़े से चंद लम्हे, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। और जब मुकब्बिर तकबीर कहते हैं कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। ये सोना बनाने के लम्हात हैं। आप फिर गौर से सुने, मैं फिर दोहराता हूं। सहरी का वक्त कबूलियत की घड़ियां। उस वक्त 2 नफल पढ़ लें, दुआ मांग लें, अमाल कर लें, अल्लाह से बातें कर लें, कबूलियत की घड़ियां। इफ्तार का वक्त कबूलियत की घड़ियां। इफ्तार का वक्त कबूलियत की घड़ियां। अजान के बाद कबूलियत की घड़ियां, दुआएं कबूल होती हैं। अजान और इकामत के दरमियान जो लम्हात हैं, ये कबूलियत की घड़ियां। सफ़ें जब दुरुस्त हो रही हों, कबूलियत की घड़ियां। वो चंद लम्हे मुख्तसर से। और जब मुकब्बिर कहते हैं कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, कबूलियत की घड़ियां। ये लम्हा कबूलियत का है, ये लम्हा कबूलियत का है। कुरान पाक पढ़े, दुआ मांगे, कबूलियत की घड़ियां। फर्ज नमाज पढ़े, दुआ मांगे, कबूलियत की घड़ियां। कबूलियत की घड़ियां। बारिश हो रही है, अल्लाह से मांग, कबूलियत की घड़ियां।
किसी बेचैन मुस्तर की दुआ को आमीन कहे। कबूलियत की घड़ियां, दुआ कोई कर रहा और है बेचैन, परेशान, मसाइल मुश्किलात का हारा और मारा हुआ, और उस वक्त दुआ मांग। कबूलियत की घड़ियां। कुरान सुन, कबूलियत की घड़ियां। इमाम जब वलद्दालीन कहे, आमीन, कबूलियत की घड़ियां। ये वो लम्हे हैं जिसमें जो मांग कबूल, जिसमें जो मांग कबूल। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये खौफ नहीं कि दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, हाँ ये ज़हन में रहता है कि मैं कितना वक्त दुआओं में लगाता हूं। मेरे बस में दुआएं मांगना है, कबूल करना नहीं। वो उस शहनशाह का निजाम है कि वो कबूल करे या ना करे। मेरे जिम्मे मांगना है, मेरे जिम्मे मांगना है कि मैं मांगता कितनी देर हूं और मांगता कितना वक्त हूं। मेरे जिम्मे मांगना है, वो उस शहनशाह का निजाम है। मुझे यह देखना है कि मैं दुआओं में कितना वक्त देता हूं। कबूलियत की घड़ियां। और आप जो तरावी पढ़ते हैं, 4 तरावी के दौरान जो वक्त है, ये लम्हात हैं, ऐन कबूलियत के लम्हात हैं, यकसू होने के लम्हात हैं, डूब जाने के लम्हात हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के लम्हात हैं। ये कबूलियत की घड़ियां, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। 2 तरावी के दरमियान औकात कबूलियत के, 4 तरावी के दरमियान औकात कबूलियत के भी हैं, मकबूलियत के भी हैं, महबूबियत के भी हैं, और मोहर लगने के भी हैं। कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत के लम्हे तलाश करें। नस्लें सोने में, जवाहरात में खेलेंगे। तोला सोना रोज लेता था यानी बनाता था, उसकी नस्लों में कुछ नहीं बचा। उसकी नस्लें आज भी गुर्बत और फक्र में हैं, और जो पल पल तोला सोना बनाएगा उसकी नस्लों में आबाद और शाद। उसकी नस्लों में कभी वीरानी नहीं, कभी गुर्बत नहीं, कभी फक्र नहीं, कभी फाका नहीं, कभी जिल्लत नहीं, कभी जुल्मत नहीं, कभी फना नहीं। क्यों? वो रब बाकी है, अपनी नेमतें इसकी नस्लों में बाकी रहेगा, कभी फना नहीं, बका ही बका है, बका ही बका है, बका ही बका है। कबूलियत की लम्हे तलाश करना, कबूलियत की घड़ियां तलाश करना, इस फन को सीखना, ये फन है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, ये तिजारत है, इसको सीखना है। और इन लम्हे और कबूलियत की घड़ियों पे नजर रखनी है, नजर रखनी है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जो कबूलियत की घड़ियों का मुतलाशी रहे। हर पल, हर लम्हा, हर लहजा उसकी नजर कबूलियत की घड़ियों पे हो कि कौन सा लम्हा कबूलियत का, कौन सी साथ कबूलियत की, कौन सा वक्त कबूलियत का, कौन सी आवाज कबूलियत की, कौन से कदम कबूलियत के, कौन सी महफिल कबूलियत की। नजर रहमतुल्लाह अलैह रोज तो किसी दरवेश की महफिल में आते थे। एक दफा किसी सुस्ती की वजह से महफिल में न जा सके। रात को ख्वाब में कहने वाले किसी ने कहा, जाग रहे सुन रहे, किसी ने कहा, नजर आज जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ उस महफिल के तमाम अफराद के लिए मगफरत का परवाना लाए थे, ऐ काश तो महरूम रह गए। जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ उस सारी जमात जितने आप बैठे हैं इनके लिए कबूलियत का परवाना लाए थे, ऐ काश के तुम महरूम रह गए, ऐ काश के तुम महरूम रह गए। कबूलियत की घड़ियां कौन सी हैं? इन लम्हात को तलाश करना, इन घड़ियों को तलाश करना, इन सातों को तलाश करना, इन दिनों को तलाश करना। कौन से लम्हे कबूलियत के हैं? मांगू दे दे, मांगू नस्लों के लिए दे दे, मांगू नस्लों के लिए रिस्क वुसअत दे दे, और मांगू नस्लों के लिए इज्जत बरकत दे दे, और मांगू नस्ल दर नस्ल आबाद और शाद हो जाएं। ये लम्हात, ये कबूलियत की घड़ियां, ये औकात, ये सोना बन रहा है, ये हीरे बन रहे हैं, ये जवाहरात बन रहे हैं,
اس سے زندگی آباد اور شاد ہو رہی ہے، اس سے نسلیں آباد اور شاد ہو رہی ہیں، اس سے نسلوں میں رزق اور وسعت اور برکت آ رہی ہے۔ یہ رزق ملا کبھی چھینے گا نہیں، یہ بخت ملا کبھی چھینے گا نہیں، یہ نصیب ملا کبھی چھینے گا نہیں، اس عروج کو کبھی زوال نہیں ہے، اس عروج کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، پھر بڑی سمجھ آئے گی آپ کو۔ یہ درباروں کے مجاور گدی نشین، یہ درباروں کے پیر، آج بھی ان کے ہاں کوئی مہنگائی، کوئی کرونے، کوئی 9/11 کچھ اثر نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ کیوں؟ ان کے بڑے یہی اعمال جو تسبیح خانہ قدم 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 پہ بتا رہا، ان کے بڑے یہی کر کے گئے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا، زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے قطرہ نہ گرے، میں تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ آنکھوں سے دکھا رہا کہ اللہ پاک ان کو اور ان کی نسلوں کو پال کے دکھا رہا، ان کو اور ان کی نسلوں کو پال کے دکھا رہا۔ حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، انہیں اور ان کی نسلوں کو پال کے دکھا رہا۔ ایک پیر صاحب فوت ہوئے، کچھ بیویاں تھیں، چھوٹی بیوی نے فوراً سامان منتقل کیا، صرف ایک حوض سے 29 من سونا نکلا۔ میں پال کے دکھاؤں گا، کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا ان کی نسلوں کو، نسل در نسل کو۔ تسبیح خانہ جو اعمال کرا رہا، اس میں اللہ اور اس کے حبیب کے وعدے ہیں، رب سچا، اس کے وعدے سچے، اور سچوں کا سچا، جبریل لانے والا سچا، فرمان مصطفیٰ سچا، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اور اللہ ایسے سچے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے، پورے کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ ایسے سچے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے۔ ان کی نسلوں میں کر کے دکھاؤں گا، اور تمہیں ایک چیز مل جائے، قبولیت کے لمحے، قبولیت کی گھڑیاں، وہ تلاش کرو۔ کون سے قبولیت کے لمحے ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے اس وقت دعا مانگو، قبول ہوتی ہے۔ صبح شام میرے ہاں ہمارے ساتھ درخت ہے، اس میں چڑیاں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، میں چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو کے ایک دعا مانگتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اے ذکر کرنے والی جماعت، اللہ سے خیر مانگنے والی جماعت، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ چڑیاں چوں 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 کرتی ہیں، صبح بھی ذکر کرتی ہیں، شام بھی ذکر کرتی ہیں، صبح بھی اللہ سے مانگتی ہیں، شام بھی مانگتی ہیں، مجھے وہ آوازیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ میں کھڑے ہو کے ان کو چند لمحے یہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا، اور ایک اور بھی کہتا ہوں کہ تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں، انہیں بھی شامل کر لینا۔ پوری دنیا میں ہے تسبیح خانے میں، ان بے زبانوں کی دعائیں، ان بے زبانوں کا ذکر، ان بے زبانوں کی فریادیں، ان بے زبانوں کا اللہ کے سامنے باتیں کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہے، بہت قبول ہے، بہت قبول ہے۔ ایک درویش جا رہے تھے، ایک بندہ جا رہا تھا کسی درویش کے پاس، تو رات کو جنگل میں رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا، تو اس نے سنا ایک پرندہ دوسرے سے پوچھ رہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں جا رہا فلاں جگہ۔ دوسرا پوچھنے لگا تو وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو مر گئے ہیں، اور یہ جا رہا۔ اب یہ 200 باتیں دونوں پرندوں کی اس نے سنی۔ صبح اٹھ کے کہنے لگا کہ پرندے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جس درویش کے پاس میں جا رہا ہوں وہ تو مر گئے، کیسے جاؤں، واپس ہو جاؤں؟ پھر کہنے لگا سفر قریب ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، چلو ان کی قبر سے ہو لوں گا، کچھ ان کے آثار دیکھ لوں گا۔ گئے تو ان کی محفل لگی، وہ تو زندہ تھے، وہ بیٹھے تھے۔ اب یہ کہنے لگے کہ پرندے بھی سچے ہیں، یہاں بھی نقشہ اور ہے، یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے جا کے انہیں وہ وقت بتایا کہ فلاں فلاں ایسے وقت تھا، تو کسی ایک پرندے نے دوسرے سے بات کی، اللہ نے وہ بولی مجھے سنوا دی، اور وہ میں نے آواز سن لی، اور اس آواز کو سن کے میں واپس جانے لگا لیکن آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو سچ کہتا ہے، پرندے سچ کہتے ہیں، وہ لمحہ میں اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ وہ لمحہ میرا ذکر سے خالی تھا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو مردہ ہے، کہ اللہ کی ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ ہمیں پل پل، ہمیں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہوگا، چوکنا رکھنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بارات، کئی دیکھی ہنسی بھی آ گئی۔ وہ کیسے آئی کہ ایک شادی تھی تو دلہا کو نوٹوں والے ہار پہنا رہے تھے، کچھ نوجوان دلہا کو گلے ملنے لگے، گلے ملتے ملتے نوٹ کھینچ لیتے تھے۔ وہ نہ کیا انہوں نے شادی میں کیا کیا، نوٹ پھینکے، اور ہر بندہ چوکنا تھا کہ یہ نوٹ میں نے چھیننا ہے، میں نے لوٹنا ہے، میں نے لینا ہے۔ سچ پوچھیں سارا دن اس کی رحمت اس نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، بس ایسے بارش ہو رہی ہے، کوئی لینے والا ہو، کوئی لوٹنے والا ہو، کوئی اس میں سے حاصل کرنے والا ہو۔ جیسے آپ تسبیح خانے میں آ کے پڑے ہیں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ شعر سارا آپ پہ فٹ آتا ہے۔ بیٹھا رہوں تصور، اب در میں ہے کہ جی پہ، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا۔ اللہ کے محبت اور اس کے حبیب کے تصور میں ڈوبا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ زندگی ہے تلاش، تلاش، قبولیت کے لمحات کی تلاش، مقبولیت کے لمحات کی شلاق، محبوبیت کے لمحات کی تلاش۔ کون سا لمحہ ایسا ہو میرا کام بن جائے، میری نسلوں کا کام بن جائے، کون سا لمحہ ایسا ہو میرا کام بن جائے، میری نسلوں کا کام بن جائے۔ ہو گیا کام، پھر اوپر سے تونگری کے فیصلے، روحانیت کے فیصلے، اس کے کرم کے فیصلے، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی کے فیصلے ہو گئے، میرا کام بن گیا۔ کہ آپ فیصلے کرانے کے لیے اس کے در پہ آ کے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا تیرے در پہ پڑے ہیں تیری عطاؤں کو لینے کے لیے، اب فیصلے کر ہی دے، بغیر فیصلوں کے ہم نہیں جائیں گے۔ تیرے در پہ پڑے ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کچھ گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ایک ایک لمحہ آپ کی نسلوں میں، ایک ایک لمحہ آپ کے کام آئے گا، ایک ایک لمحہ۔ اوہو، تسبیح خانے کا وہ لمحہ کیا لمحہ تھا، وہ گھڑی کیا گھڑی تھی، جس گھڑی میں میرے لیے اللہ پاک نے روحانیت کے دروازے، وقت کے دروازے، دولت، عزت اور سکون اور چین نصیب کے دروازے کھول دیے۔ وہ ایک ایک لمحہ یاد آئے گا۔
घाटे के सौदे नहीं कर रहे, ख्याल करना। ये अंदर की जंग करने वाला कहेगा निकल यहां से, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कुसे। कहा निकल यहां से, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कुसे। कहा नहीं, ये घाटे के सौदे नहीं है। आज जिन लोगों के पास इज्जतें, बरकतें, दौलतें, राहतें, रहमतें, सजदे और मुसल्ले हैं, उनके बड़े ऐसी किसी फकीर के यहां पूरा रमजान गुजारते थे और रमजान के एक एक लम्हे की कदर करते थे। रब ने उनकी नस्लों के लिए फैसले कर दिए। मैं अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए फैसले करवाने आया हूं। और दर रब का है, या तो मेरा दर हो, मेरा दर तो खाली है। मैं फकीर मंगता, मैं भिखारी, उसका दर भरा हुआ। ना वो फकीर है, ना वो मंगता है, ना वो भिखारी है। वो इन चीजों से पाक है। मैं तो गई थी पनिया भरन को, मैं तो गई थी पनिया भरन को, भला हुआ मेरी घाघर टूटी। मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। मैं तो गई थी राम जपन को, भला हुआ मेरी माला टूटी। मैं तो राम जपन से छूटी, मेरे सर से टली बला। जप और जापा दोनों मरे, जप और जापा दोनों मरे। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे। क्या कहूं, नारायण हरे कहते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हिंदी में सुबहान अल्लाह, नारायण हरे, नारायण हरे। मैं तो गई थी पनिया भरन को, कहा इतना अरसा किसी फकीर का पानी भरा, खिदमत की। मैं तो गई थी पनिया भरन को, भला हुआ मेरी घाघर टूटी। मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। और मैं तो गई थी राम जपन को, अल्लाह के इश्क में तस्बीहां ले ले जप किया, जाप किया, मेहनत की, कुर्बानियां की। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं तो राम जपन से छूटी। अब बाकी क्या बचा? कहा सारी खिदमतें मेरे सर से गईं, मैंने एक चीज हासिल की, वो थी नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण। हाय, ये लोग जो पढ़ते थे रोते थे। शेखुल हदीस फरमाते हैं मेरी नींद का आलम यह होता था, सुने गौर से जरा, मेरी नींद का आलम यह होता था, मैं जब सोता था नीचे बिछोना, ऊपर चादर रजाई लिए सो गया। सख्त गर्मी, सख्त गर्मी, ऊपर से गर्मी, नीचे गर्मी, और मेरा बिछोना ऊपर का नीचा भीग गया। दुनिया झुलस रही है, मुझे परवाह नहीं है। इतनी गहरी नींद होती थी। और कहा कि फिर मेरी गहरी नींद इतनी होती थी कि बारिश हुई, नीचे से भी पानी निकल रहा, ऊपर भी पानी है, पानी मेरे नीचे से भी बह रहा है, ऊपर भी बहा, मेरी नींद नहीं खुलती थी। और कहा दो बंदों के रोने की वजह से मेरी नींद, एक हजरत मदनी, एक शाह इलियास, उनके रोने की वजह से वो हिंदी दोहे पढ़ते थे। हिंदी दोहे ये जिसमें से एक मैंने सुनाया है, पढ़ते थे और अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में रोते थे। मुझ जैसे की नींद खुल जाती थी। और रोना क्या होगा, वो रोना क्या होगा कि मुझ जैसे की नींद खुल जाती थी। इतनी गहरी नींद जिसको बारिश और तूफान ना हो, इस नींद को आंखें ना खुल सकी, उस रोने में रोना क्या होगा जिस रोने में कहा मेरी नींद खुल जाती थी। वो रोना क्या होगा। मैं तो गई थी पनिया भरन को, भला हुआ मेरी घाघर टूटी। मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। और मैं तो गई थी राम जपन को, भला हुआ मेरी माला टूटी। मैं तो राम जपन से छूटी, मेरे सर से टली बला। जब पर जापा दोनों मरे, नारायण हरे, नारायण हरे। हर चंद गुनाहम से आदद व बैरून अस्त, लुत्फो करमत वले अजा अफजून अस्त। नुमेद मशो से रहमत तो हरगिज, जुर्मम चु खसस्त फजले तू बेचून अस्त। मेरा मौला, मुझे पता है मेरे गुनाह गिनने से कोई शुमार नहीं। हर चंद गुनाहम जे अदद व बैरून अस्त, उनको अदद नहीं किया जा सकता।
हर चंद गुनाहम ज़ियादत व बैरून अस्त। रमजान की घड़ियां हैं, बस बात खत्म मेरी। इसमें कबूलियत के लम्हों को तलाश करें। तू गनी अजहर दो आलम मम फकीर, रोजे माशर उज्र हाय मम पजीर, गर तो मीबीनी हिजाबम न गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा बिन हम बकीर। इन लम्हात को तलाश करें। वो कहते हैं 1 तोला रोज सोना, मैं कहता हूं 1.25 मन रोज सोना, और वो 1.25 मन वो है जो तेरी नस्ल 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 इंशाल्लाह काम आ रहा है। इन लम्हात को तलाश करें, इन घड़ियों की कदरदानी करें। और सबसे बड़ा लम्हा, सबसे घड़ी आखिरी बताऊं कि हर पल फरिश्ते आपकी दुआओं का इंतजार कर रहे हैं। आप मांगे और वो आमीन कहें, आप मांगे और वो आमीन कहें, आप मांगे आमीन कहें। हाँ, हर चंद गुनाहम ज़ियादत व बैरून अस्त, लुत्फ़ो करमत वले अज़ां अफ़ज़ून अस्त। तेरा लुत्फ़ और करम इससे कहीं ज्यादा है। नुमेद मशोज़ रहमत तो हरगिज़ कोई ना उम्मीद नहीं। क्यों जुर्मम चो खसस्त फजले तो बेचून अस्त। मेरा जुर्म ज्यादा से ज्यादा तिनका और जर्रा होगा, तेरा फजल पहाड़ों समंदरों आसमानों से कहीं ज्यादा है। ये लम्हात बहुत कीमती हैं, ये घड़ियां बहुत कीमती हैं। आपको इल्म है कि रात जो बैठ के मांगा या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिबली अल खैर, ये कबूलियत की घड़ियां। सुनो, एक खुशखबरी सुना दूं। एक फकीर, एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया कि हजरत गम, दुख, कर्ज़े, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, हादसात, नाकामियां, परेशानियां, सख्तियां, दुनिया का हर गम बयान किया। आपने फरमाया ठहर जा, तुझे एक राज बताता हूं, एक गुर बताता हूं, उसको कर ले, मसले हल हो जाएंगे। 40 परदेसी जमा कर, हो मुखलिस। कितने? 40 परदेसी जमा कर। क्यों? अल्लाह की मोहब्बत परदेसी के साथ, रब की रियायत परदेसी के साथ, परदेसी के फजाइल किताबों में, हदीस में, परदेसी के फजाइल कुरान में, परदेसी के साथ अल्लाह का खास निजाम चलता है। मोहब्बतों का भी, रियायतों का भी, अताओं का भी, इनायतों का भी। 40 परदेसी जमा कर, फिर बैठ के दुआ मांग और गिड़गिड़ा, और उस दुआ में अल्लाह से मांग, तेरे मसले हल हो जाएंगे। उसने वहां से 40 परदेसी जमा किए होंगे। कैसे किए होंगे? उसने दुआ मांगी, उन 40 परदेशियों जमा होके दुआएं कबूल हो गई, मसले हल हो गए। कितने परदेशियों हाथ खड़ा करो। और कई 40 हैं यहां बैठे, कई 40 मस्तूरात की बिल्डिंग्स में बैठे, और कितने 40 ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में परदेसी बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ आज की दुआओं में हैं। परदेसी जमा कर, 40 परदेसी जमा कर, फिर बैठ के मांग। नामुमकिन तेरे मेरे लिए है, नामुमकिन तेरे मेरे लिए है, उस रब के लिए कोई नामुमकिन नहीं। वो पल में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। और फिर जो मांगे, ए सारे असबाब को जमा करने वाले, ए मेरा अल्लाह, मेरे सबब खत्म हो गए, मेरे सहारे खत्म हो गए, मेरे आसरे खत्म हो गए, मेरे रास्ते बंद हो गए, सब मुझे छोड़ गए, सब मुझे छोड़ गए, सारी राहें खत्म हो गई। ए मुसब्बिबुल अस्बाब, आज कोई खैर का सबब बना, ऐसा बना जिसको गैबी मदद कहते हैं, ऐसा बना जिससे खुद तू आ जाना कहते हैं, ऐसा बना कि तेरी मदद आंखों से देखूं, ऐसा बना कि कुदरत रब्बी का मुशाहिदा करूं। ये बैठ के मांगना इन मुबारक घड़ियों में 40 परदेसी जमा हो, रमजान की मुबारक रात हो, इबादत करके बैठे हो, कबूलियत की घड़ियां हो और फरिश्ते इंतजार कर रहे हो। ये मांगे और हम आमीन आमीन के नारे लगा दें, हम आमीन आमीन की बारिश कर दें, हम आमीन आमीन की छांव कर दें।
ہاں یہ قبولیت کی عین گھڑی ہے. آج ہم قبولیت کی گھڑیوں کے متلاشی ہیں، تو پھر اس قبولیت کی گھڑی کو کیوں نہ تلاش کریں، اس قبولیت کی گھڑی کو کیوں نہ کیش کریں، اور آپ بھی عیش کریں اور نسلوں کو بھی عیش کرواؤ. اٹھ یار فرید تھی شادول، منہ جھانکو نہ کر یادول، اے جھوکاں تھی سن آبادول، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کوں دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مروے ساں. یہ لمحے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ اس کی عطائیں ہیں. اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا، روزے داروں کا، اور پھر وہ مجمع جس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. مولا تیرے در پہ آئے ہیں، تجھے بھی لیں گے اور اپنے مسائل بھی حل کرائیں گے، اور تیرا نور اور تیرے حبیب کی محبت اور عشق لے کر جائیں گے. جب تک نہیں دے گا ہم پڑے ہیں نیچے بستر لگائے ہوئے ہیں. تو پورے درد سے، پورے دھیان سے، دل کی کیفیتوں، اندر کے درد، اندر کے جذبے اور پورے دھیان سے پڑھیں گے. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. پڑھنا شروع کریں. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. پورے درد سے پڑھیں، پورے غم سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں.